हेलो एवरीवन, आप सभी का ईग्राम चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जो अपने एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं वो जैनिज्म, बुद्धिज्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मौर्यंस के बारे में पढ़ा था, मौर्य ने इसको कंप्लीट किया था। तो हम लोग जो एंशिएंट हिस्ट्री लेकर आए हैं इसमें आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा, सारा कुछ डिटेल में बताया जाएगा। तो आज इसी में हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म की शुरुआत करते हैं। आपके लिए हम 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप लोग इसको लिखना और टेलीग्राम चैनल पे हमें इसका आंसर भेजना। पहला क्वेश्चन है, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द लेटर वैदिक आर्यन। लेटर वैदिक आर्यन जो थे, उत्तर वैदिक आर्यन का सामाजिक और आर्थिक स्थिति का क्या था, कैसा था, उसका संक्षिप्त विवरण देना है। जैसे कि आपका समाज में उस समय का लोगों का क्या कंडीशन था, लोग कैसे रहते थे, वुमेन्स का क्या कंडीशन था, क्लास सिस्टम का क्या था, वर्णा सिस्टम में सारा कुछ आपको बताना है और साथ ही साथ आपको उसका इकोनॉमिक कंडीशन बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वैदिक कल्चर इन द स्फीयर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड रिलीजन। वाई इज देयर एनी कंटिन्यूटी बिटवीन इंडस एंड वैदिक कल्चर इन दिस रिस्पेक्ट। आपको सामाजिक संस्था और धर्म के क्षेत्र में जो वैदिक संस्कृति का योगदान है उसका व्याख्या करना, उसका एक्सप्लेनेशन करना है। और इस संबंध में सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृति में कोई समानता है, कोई निरंतरता है, हम वैदिक इंडस वैली से कुछ चीज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये दोनों का आप आंसर लिखो और आंसर आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ो, वहां पे आप भेजो, आपको इसका प्रॉपर इवेल्युएशन किया जाएगा। तो अभी अब हम लोग देखते हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म एक्चुअली में आया क्यों, इसके पीछे क्या रीजन था, क्यों ये नए धर्म आ गए। एक्चुअली में पहले अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म और जैनिज्म कोई धर्म नहीं था, ये एक सेक्ट था, ठीक है ना। ये एक्चुअली में जो हिंदुइज्म और हिंदू धर्म में जो कुछ डिमेरिट्स थे वो सबको दूर करने के लिए इसे एक अलग सेक्ट बनाया गया था, अलग पंथ बनाया गया था। लेकिन ये बाद में एक धर्म का रूप ले लिया, बाद में एक धर्म बन गया और वो धर्म हो गया बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो इसके वास्तविक जो काउज था, उत्पत्ति का रीजन क्या था, क्यों इसको ऑरिजिन हुआ था, तो सबसे पहला रीजन था ब्राह्मणों का वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रियों का प्रतिक्रिया। जैसे देखो, हम वर्णा सिस्टम पढ़े थे, वर्ण 4 वर्ण होते हैं, है ना। सबसे पहले कौन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैश्य तो बेचारा अपना बिजनेस में बिजी है, इसको ऐसा कोई मतलब, शूद्राज तो बोल रहा है हमारे लोअर क्लास है। लेकिन ये दोनों के बीच में सुपरमेसी का लड़ाई होते रहता था कि कौन सुप्रीम है। ये बोलते थे कि हम सबको बचाते हैं, हम रक्षा का सुप्रीम है, ये बोलते थे कि हम सबका निर्वाण ये समय जो मोक्ष की प्राप्ति होता है ऐसा में हेल्प करते हैं तो हम सुप्रीम है। तो ये तो क्षत्रिय जो थे वो कुछ ऐसे चीज की तलाश कर रहे थे जैसे कि ब्राह्मणों के सुपरमेसी को चैलेंज किया जा सके और उनका डोमिनेशन को खत्म किया जा सके। तो ये भी एक कारण था जिसमें जब जैनिज्म और बुद्धिज्म आया तो क्षत्रियों ने उसका भरपूर सहयोग किया, क्षत्रियों ने उनका भरपूर साथ दिया और क्षत्रियों ने उनका जमकर उनको फॉलो किया, ठीक है ना। दूसरा क्या है, न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी विच डिमांड एनिमल हस्बेंड्री। ये देखो, पूजा पाठ रिचुअल से समय सेक्रीफाइस होता था, बलिदान होता था, तो उस समय बहुत सारे जानवरों को बलि दिया जाता था। लेकिन जो नया एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी आया था, कृषि बेस्ड इकोनॉमी था, तो उसमें लोग जानवर को पालना चाहते थे, उससे उनका कृषि का व्यापार जो है वो बढ़ेगा, कृषि का उत्पाद जो है वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे उनको क्या करना पड़ता, सेक्रीफाइस देना पड़ता था। तो ये सबसे लोगों के मन में, जो आम जनता था उसके मन में थोड़ा सा वो था कि यार क्या है, हमेशा बलि होना पड़ता है, ये पूजा पाठ है, इतना बड़ा रिचुअल्स है सबको, तो कुछ वैसा चीज़ मिले जिससे कि हमें ये सबसे छुटकारा मिले। वैश्यास थे और दूसरे जो मर्केंटाइल ग्रुप था वो भी अपना, जैसे वो बोलते कि हम इतना व्यापार करते हैं, इकोनॉमी में हम इतना सबको साथ देते हैं और मेरा वैल्यू ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो भी एक नया ऐसा कुछ चाहते थे जहाँ पे उनको बराबर का हिस्सेदारी मिले। तो वो इसीलिए वो भी इसको सपोर्ट किए। ये लोग क्या कहते थे, नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस को ये लोग करते थे, गॉस्पेल ऑफ नॉन वायलेंस था, जो कि वार बिटवीन डिफरेंट किंगडम्स को, जैसे हमेशा राजा लोग आपस में लड़ते रहता था, ठीक है ना। लेकिन जैनिज्म और बुद्धिज्म क्या बोला, नॉन वायलेंस, राइट। ये लोग क्या बोले, नॉन वायलेंस, हिंसा नहीं करना है। तो इससे क्या हुआ, इससे इन राजाओं को इन राज्यों में शांति हुई और जब राज्य में शांति होगा तो राज्य में इकोनॉमिक व्यवस्था सुधरेगा, लोग डेवलप होंगे, लोगों का जो वे ऑफ लिविंग होगा वो ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो ये सब भी इससे फायदा हुआ। और क्या हुआ, इसमें सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल, शांति केंद्रित
प्रिंसिपल था बुद्धिज्म का, तो ये लोगों को बहुत आसानी से लोग इसको स्वीकार करें, क्योंकि इसमें शांति था, सिंपल था, कोई ज़्यादा रिचुअल्स नहीं थे, कोई ज़्यादा मंत्र वंत्र नहीं था, कोई बलि ये सब का सिस्टम नहीं था, तो इसलिए लोगों ने आसानी से इसको स्वीकार किया। अगर हम देखें तो ये मेनली हमारे यहाँ जो रिचुअल्स ये सब थे वो सब में, और जो क्लास सिस्टम था, जो वर्ना सिस्टम था, वो सबको सुधारने के लिए ये एक लाया गया था, जो कि बाद में एक रिलीजन का फॉर्म बन गया। बाद में ये क्या हो गया, ये रिलीजन बन गया। तो ये सारे रीजन थे जिस कारण से जैनिज्म और बुद्धिज्म का क्या हुआ, उत्थान हुआ। अब हम लोग एक एक करके दोनों धर्म को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बुद्धिज्म को देखते हैं, उसके बाद जैनिज्म को देखेंगे। अगर हम बुद्धिज्म और बुद्धिज्म का बात करें तो बुद्धिज्म जो है वो, बुद्धिज्म के बारे में जो भी पहलू है वो सब कहाँ से लिया गया है, बौद्ध साहित्य से लिया गया। जैसे जो उस समय जो जब गौतम बुद्धा सारा सब लोगों को अपना जो उपदेश देते थे, तो वो सारा जो होता था वो सबको लिखा जाता था। तो ये सारा कुछ जो है वो वही किताबों से लिया गया है बुद्धिज्म के बारे में। और वो जो किताबें हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक को बोलते हैं कैनोनिकल और दूसरा को बोलते हैं नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल टेक्स्ट जो होता है, कैनोनिकल वो बुक होता है जो डायरेक्टली गौतम बुद्धा से लिंक्ड है। जैसे कि आपका त्रिपिटकाज, तीन पिटकाज है ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों पिटक जो है वो डायरेक्ट गौतम बुद्धा से रिलेटेड है। तो ऐसे बुक जो डायरेक्टली गौतम बुद्धा से रिलेटेड है, किसी न किसी रूप में वो गौतम बुद्धा से रिलेटेड है, उसको क्या बोलते हैं, कैनोनिकल टेक्स्ट, विहित ग्रंथ। और नॉन कैनोनिकल, गैर विहित ग्रंथ या अर्ध विहित ग्रंथ जो है वो ग्रंथ हैं जो गौतम बुद्धा से के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं। वो गौतम बुद्धा के कथन नहीं है, उस बुक में जो भी लिखा हुआ है वो गौतम बुद्धा का डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि वो जो है वो त्रिपिटका ये सब जो बुक है उसके ऊपर कमेंट्रीज है, समझिए ना, उसके ऊपर कमेंट्रीज है, उनके लाइफ साइकिल के ऊपर कमेंट्रीज है, ये सारा कुछ उसमें। जैसे आपका जातका स्टोरीज हुआ, आपका जैसे बहुत सारा जो श्रीलंकन बुक है महावंशा, दीपवंशा, ये सब जो बुक है जो कि आपका पाली में, तिब्बतियन में, चाइनीज में या ईस्ट एशियन लैंग्वेज में लिखा गया है, वो ऑब्जर्वेशन है, उनका जो सारा ऑब्जर्वेशन है वही उस पर लिखा गया। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट कैसे मिलिंद पाहो, उसके बाद क्या है नेटी पकड़ना, विशुद्धि मगा, निदान कथा, दीपवंशा और महावंशा, महावस्तु, ये सब वो बुक है जो गौतम बुद्धा के ऊपर लिखा गया है, लेकिन इनमें उनका डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन जो आपका जो जैसे आपका त्रिपिटका जो है वो उसमें गौतम बुद्धा के डायरेक्ट स्टेटमेंट को लिखा गया है, तो इसलिए उसको कैनोनिकल बोला जाता है और इसको नॉन कैनोनिकल बोला जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म जैसा भी मान लिया गया, तो बौद्ध धर्म में मेनली 4 ब्रांचेज हैं, राइट। तो इन लेकिन चारों ब्रांचेज का जो कोर बुक है जिससे सभी ब्रांच अपना लेते हैं वो क्या है, त्रिपिटकाज। जो 3 पिटकाज आपका है कौन कौन, सुत्त पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक है आपका, अभिधम पिटक आपका है, विनय पिटक आपका है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन्हीं तीनों किताब से सबका सोर्स, मेन सोर्स यही है, समझ गए ना। जिसमें सुत्त पिटक में क्या है, कन्वेंशनल टीचिंग है, बुद्धा का जो पारंपरिक शिक्षण है वो दिए के बारे में बताया गया है। विनय पिटक में क्या है, डिसिप्लिनरी कोड है, मीन्स मॉन्क लोग कैसे रहना है, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, ये सारा डिसिप्लिन है। और अभिधम पिटक में क्या है, नैतिक मनोविज्ञान है, नैतिकता है सब के बारे में, मोरल स्टडी इसमें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। अगर हम पिटक का बात करें तो इसके बाद इससे बहुत सारे बुक निकले हैं। टोटल तीनों पिटकास को मिलाकर टोटल कितने बुक हैं, अगर हम तीनों पिटकास का बात करें तो इसमें टोटल आपको मिल जाएगा 7, 5, 5, 5, 5, 10, 7, 17। अब इन 17 का भी अलग अलग बुक है। जैसे देखो विनय पिटक का मेनली 5 बुक है। एक कौन है, सुत्त विभंगा, दूसरा क्या है परिवार, ठीक है, तीसरा क्या है कंडका, इसमें क्या है महाभागा और कुल्लभागा। उसके बाद अगर सुत्त विभंगा का बात करें तो इसमें है महाविभंगा और भिक्खुनी विभंगा। तो इस तरह से अलग अलग बुक का ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर हम सुत्त पिटका का बात करें तो इसमें 5 कौन कौन सा है, दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, समुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और कुड्ड निकाय। कुड्ड निकाय में 15 बुक हैं। तो ये और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, अंगुत्तर निकाय। उसी तरह अब कुड्ड निकाय में 15 बुक हैं, तो देखो ये आपका कुड्ड निकाय का 15वां किताब है, ठीक है, अलग अलग है। जैसे तेराघटा, पेटाबट्ठो, विमानबट्ठो, सुत्तनिपत्ता, इटुबुकट्टा, उदना, धम्मपदा,
कुदक पथा, तेरी घटा, जतका स्टोरी जो आपका जतका स्टोरीज है, निदेशा, पति संविदा, अपदाना, बुद्धवंशा, क्रिया पुटिका। तो ये अलग अलग आपका 15 बुक है। उस तरह अभिधम पिटक में धम्म संगनी, विभंगा, धतु कथा, पुगलपनति, कथावट्ठु, यमका और पथना, ये अलग अलग बुक हैं। तो यानी कि अगर हम त्रिपिटकाज में टोटल बुक कितना है, मेन 17 हैं और इन 17 का फिर अलग अलग सब बुक्स हैं। तो इस तरह से डिफरेंट अलग अलग बहुत सारे बुक यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो कि आपको इस सारे में हैं अलग अलग, जैसे कि हम लोग वॉल्यूम्स बोल सकते हैं, अलग अलग वॉल्यूम्स इसमें हैं। तो अगर बुद्ध के जीवन का बात करें तो इनके जीवन को सुत्त पिटक और विनय पिटक में संक्षिप्त रूप में से हम लोग समराइज कर सकते हैं। सुत्त पिटक और विनय पिटक से हम इनके पूरे जीवन को हम लोग क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। गौतम बुद्धा जो थे उनको आल्सो किससे नाम जाते हैं, शाक्य मुनि और तथागत। शाक्य मुनि तथा तथागत के नाम से भी वो जाने जाते थे, जिनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। उनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। कब उनका जन्म हुआ था, 563 बीसी को। कब, वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल के पास है। उनके पिता का नाम क्या था, सुद्धोधन था, जो कि शाक्य कलान के मुख्य थे, यानी कि वो एक रूलर फैमिली में जन्म लिए थे। यानी कि इसका मतलब है गौतम बुद्धा एक क्षत्रिय थे। गौतम बुद्धा क्षत्रिय क्लैन के क्षत्रिय क्लास के थे। और ये इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और ये किस दिन जन्म लिए थे, वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना। उसी और इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी कपिलवस्तु में। और इनके पिता जो थे वो एक राजा थे। एक्चुअली में जब गौतम बुद्धा का जब जन्म हुआ था, इनकी माता का नाम क्या था, महामाया था, जो कि कोसला डायनेस्टी की कौशल वंश की राजकुमारी थी। और ये जन्म देने के बाद 7वें दिन इनका डेथ हो गया था। इनकी माता का 7वें दिन डेथ हो गया था। और ये किसके द्वारा पाली पोसी गई थी, ये अपनी सौतेली माँ, कहीं कहीं पे सौतेली माँ लिखा हुआ, कहीं कहीं पे आंट चाची लिखा हुआ। तो आप इससे फर्क नहीं पता आप इनको कौन पाला पोसा था, गौतमी। इसीलिए इनको ये अपने नाम में गौतम लगा लिए थे, ठीक है। तो और इनका 16 साल की उम्र में शादी हो गया था। इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था और इनका बेटा था जिसका नाम राहुल था। ऐसा बोला जाता है कि एक ब्राह्मण जो थे, एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, जो गौतम बुद्धा का हाथ को देखे थे, उनकी रेखाओं को पढ़ के इनके पिता को बताए थे कि या तो ये एक बहुत महान राजा बनेगा, या तो ये एक बहुत महान सन्यासी बनेगा, लेकिन ये बहुत महान रहेगा, चाहे वो राजा के रूप में हो या सन्यासी के रूप में हो। ये बात सुनकर इनके पिता को बहुत चिंता हो गया था और ये इनके लिए एक बहुत ही आलीशान महल बनवाया था। और वो पूरा ख्याल रखते थे कि कभी भी अपने महल से बाहर न निकले। इनकी सारी ज़रूरतों को इनके महल में ही पूरा कर दिया जाता था और इनको बाहर निकलने, ताकि ये, क्योंकि बोतला जाता है ये लोगों के बीच जाएगा और उनके दुख को देखा तो ये झेल नहीं पाएगा और ये संन्यास ले लेगा। इसीलिए इनका जल्द से जल्द शादी भी करवा दिया गया था। 16 साल की ही उम्र में इनकी शादी करवा दी गई थी और इनको महल में ही सारा सुख सुविधा दिया गया था। लेकिन या तो डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर रहता है, तो ये अपने महल से निकलते थे। कब एक जब 29 साल की उम्र में ये अपने महल से निकले थे, तो जब ये अपने महल से निकले तो ये क्या देखें, ये 4 लोगों को देखे थे। क्या क्या देखे थे, एक वृद्ध व्यक्ति को देखें, एक बीमार व्यक्ति को देखें, और एक लाश को देखें, और एक तपस्वी को देखें। इन सबको देख के इनको पता, हम कौन से दुनिया में रह रहे हैं, ये सब तो हम कभी देखे ही नहीं है, एक दुख ये सारा कुछ है। ये सब देखने के बाद ये क्या किए, ये घर से भागने का डिसाइड कर लिए थे। ये डिसाइड करें कि हम नहीं रहेंगे, हम क्या बन जाएंगे, हम अब सन्यासी बन जाएंगे। और ये अपने महल को अपने साथी चन्ना, ध्यान रखना ये क्वेश्चन में हमेशा आता है, इनके साथी का नाम क्या था, चन्ना। ये अपने साथी चन्ना के साथ अपने प्यारा घोड़ा, जो इनका सबसे फेवरेट घोड़ा था, किसका, जिसका क्या नाम था, कंठका, अपने घोड़े कंठका के साथ घर को छोड़ दिए। किस चीज़ में, सत्य की तलाश में घर को छोड़ दिए। और जब इस सत्य की तलाश में घर को छोड़े तो इनका उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया महाविनिष्कर्मणा या ग्रेट रिनाउंसिएशन, महाविनिष्कर्मणा या महान त्याग। और इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल आपको है चैरियट, इसका सिंबल आपका हॉर्स है। इसका सिंबल हॉर्स है, क्योंकि ये घोड़े पे भागे थे तो इसलिए इसका सिंबल हॉर्स है। जब ये जन्म लिए थे तो इनके जन्म का सिंबल क्या है, इनके जन्म का सिंबल है लोटस एंड बुल। इनके जन्म का सिंबल है लोटस एंड बुल, ठीक है। तो ये हुआ था। और ये सबसे पहले किससे मिले, ये सबसे पहले अलार कलाम से मिले, जो इनके सबसे पहले गुरु थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछाता है गौतम बुद्धा के प्रथम गुरु कौन थे, तो वो कौन थे, अलार कलाम। और उसके बाद किससे मिले, उडका रामा पुता से। ये 2 लोगों से ये मिले।
इसके बाद ये इधर से उधर घूमते रहे हैं। और उसके बाद ये सेनानी गांव गए, जहाँ पे सुजाता नाम की एक लड़की थी जो लो कास्ट की थी, वो इनको दूध और चावल दी थी। कहीं कहीं पे इसको खीर भी बोला गया है, खीर दी थी, कहीं पे क्या बोला जाता है कि ये दूध चावल दी थी। उसके बाद एक घास काटने वाले से एक कुसा का घास का बैठने वाला लिए, और उसी के साथ वो पीपल के पेड़ के नीचे ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ गए। और उसके बाद ये डिसाइड कर लिए थे कि जब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा हम इस पर से नहीं उठेंगे। जब गौतम बहुत ध्यान में बैठे हुए थे तो भ्रम के देवता मारा, मारा क्या कौन थे, मारू, मारू या मारा, कहीं कहीं पे आपको मारू लिखा हुआ मिलेगा। तो मारू जो थे वो क्या थे, भ्रम के देवता थे। वो इनके तपस्या को तोड़ने के लिए भागते हुए यहाँ पे आए, और वो इनको इनके पर्पस से डिस्ट्रैक्ट करने का बहुत प्रयास किए, लेकिन ये अपने पर्पस से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, इनका ध्यान भंग नहीं हुआ। और ये लास्टली में 35 साल की उम्र में गया में बोधि वृक्ष के नीचे, जिसको क्या बोलता है, पहले उसको क्या बोलता है, उरुवेला, उसका नाम क्या था, उरुवेला, निरंजना रिवर के किनारे, अब इसका नाम क्या है, बोध गया। ठीक है, पहले इसका नाम था उरुवेला, और कौन सा किनारे है, निरंजना नदी के किनारे है। और यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, निवाना हुआ, इनलाइटमेंट हुआ, इनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो इनको निर्वाणा हुआ तो इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है बोधि वृक्ष, बोधि ट्री। वो जो पीपल पेड़ के नीचे बैठे हुए थे उसी को बोधि वृक्ष बोला था, वो एक्चुअली में पीपल का पेड़ है, और इनको यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है ना। जब गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये वहां से जाते हुए ये पहली बार क्या अपना उपदेश दिए, सरमन को डिलीवरेंस किए, कहाँ पे कि कैसे आप सफरिंग, जो दुख है, जो सफर आप करते हो, ये सब से आप कैसे बाहर निकल सकते हो, वो कहाँ पे दिए थे, डियर पार्क सारनाथ में। सारनाथ में डियर पार्क था, वहां पे दिए थे। और इस इवेंट को क्या बोला जाता है, धम्मचक्र प्रवर्तना, धम्मचक्र प्रवर्तना बोला जाता है। और इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल आपको व्हील है, जिसको क्या बोलते हैं, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा, धर्मा को पहिया को मोड़ना। और इसमें सबसे पहले इसी में 5 इनके शिष्य थे, 5 डिसिपल्स थे जो इसमें भाग लिए थे। उसमें सबसे प्रमुख कौन थे, आनंद। ठीक है, बुद्धा हमेशा इधर से उधर घूमते रहे, अपने टीचिंग्स को वो पढ़ाते रहे, और लगभग 40 वर्षों तक वो सबको मुक्ति का मार्ग बताते रहे। और वो क्या, मॉन्क का ऑर्डर, मॉन्क और नन जो थी उन लोग का ऑर्डर, भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षुनी का एक संघ बनाए, और उसी को क्या बोलता है, जो ऑर्डर से उसको बोलता है संघा। ठीक है, तो और ये अपने 80 साल की उम्र में परिनिवाना, यानी कि इनका डेथ हो गया कहाँ पे, कुशीनारा में, कुशीनारा मल्लाज में है। और इनका लास्ट वर्ड क्या था, ऑल कंपोजिट थिंग्स डिके स्ट्राइव डिलीजेंटली, मीन्स सभी मिश्रित चीज़ें जो है वो क्षय होती है, आप पूरी लगन से प्रयास करें, सभी चीज़ खत्म हो जाती है, आप बस अपना प्रयास करते रहें, एक दिन सबको खत्म होना है। ठीक है ना। जब इनका डेथ हुआ तो इस डेथ का सिंबल क्या था, परिनिवाना का सिंबल क्या था, स्तूपा। ठीक है, तो देखो अब आप इसको समराइज कर देते हैं पहले एक बार। बर्थ का सिंबल क्या है, बुल एंड लोटस। ठीक है, जब ये घर छोड़ के भागे, जिसको क्या बोला गया, जब ये हाउस से गए उसको क्या बोला गया, महाविनिष्कर्मणा। इसका सिंबल क्या था, हॉर्स, इनके हॉर्स का क्या नाम था, कंटक। ठीक है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिसको कि निवाना बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं, निर्वाण, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, निर्वाण हुआ, तो उसका सिंबल क्या था, बोधि वृक्ष। उसका सिंबल क्या है, बोधि ट्री। ठीक है, जब ये पहली बार उपदेश दिए, ठीक है ना, धम्म चक्र परिवर्तना, फर्स्ट उपदेश, इसका सिंबल क्या है, व्हील। ठीक है, जब इनका डेथ हुआ इसको क्या बोला गया, परिनिवान, परिनिवाना, इसका सिंबल क्या है, स्तूपा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, ये सब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स में आपको ये सारा कुछ आपको हेल्प करेगा। ओके, ठीक है।
तो इसके बाद ये जब इनका जो मुख्य डॉक्ट्रिन था वो कहाँ पे लिखा गया, ये आर्या सच्चानी, इसको क्या बोलते हैं, इनके मुख्य डॉक्ट्रिन को क्या बोलते हैं, आर्या सच्चानी। आर्या सच्चानी का मतलब क्या है, 4 नोबल ट्रूथ, 4 शाश्वत सत्य, और एक और क्या है, अष्टांगिका मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। अब मतलब कि आप इसी अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके आप निर्वाण जो है, निवाना जो है आपका, उसको आप यानी कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, आप इनलाइटेंड हो सकते हो। आप ये क्या बोलें कि आप मिडिल पाथ को फॉलो करो, ना तो ज़्यादा हार्श हो ना तो ज़्यादा सॉफ्ट हो, आप मिडिल पाथ को फॉलो करो। इनका सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, अटेनमेंट ऑफ निवाना, ये सारा कुछ ये एक्सप्रेस किया गया है। तो गौतम बुद्धा के अनुसार ये अपने टीचिंग को क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि मेरा जो टीचिंग है ना वो एक राफ्ट है। मतलब कि आप समझो कि एक नदी में फंसे हुए हो, तो आपका जिंदगी एक नदी की तरह एक भंवर है, आप उस भंवर में फंसे हुए हो, तो मेरा जो टीचिंग जो है वो आपको उस भंवर से निकालने के लिए एक राफ्ट की तरह काम करेगा। राफ्ट होता है ना जो, तो यही एक मेरा टीचिंग बस एक राफ्ट है जो आपको उस भंवर से निकालेगा, लेकिन उस भंवर में से गुजरना आपको ही है, मेरा टीचिंग बस आपको हेल्प करेगा। ये बोलते हैं कि किसी भी चीज से चिपके हुए मत रहो, मेरे शिक्षा से भी तुम चिपके हुए मत रहो। जरूरत है अगर कुछ चेंजेज होता है तो आप चेंज करो, एकदम चिपके नहीं ये चीज़ है तो इसी को हमको फॉलो करना है, क्योंकि ये आपको, ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, ये सिर्फ एक उपाय है, समझे ना, कि मेरा शिक्षा जो है वो सिर्फ एक उपाय है, ये कोई डोगमा नहीं है, ये हठ धर्मिता नहीं है, ये एक एक्सपीडियंट टूल्स है, कुशल साधन है, स्किलफुल मीन्स है, जिससे कि आपको निर्वाण हो सकता है, जिससे कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ये है कोई हठ धर्मिता नहीं है। जैसे कि आप फिंगर्स फॉर द, इट इज फिंगर्स पॉइंटिंग एट द मून एंड वन शुड नॉट कंफ्यूज द फिंगर्स फॉर द मून। आप चंद्रमा की ओर इशारा करने वाली उंगलियां, किसी को चंद्रमा के लिए उंगली को भ्रमित नहीं करना चाहिए कि चंद्रमा को हम लाएंगे, आप चंद्रमा को सिर्फ इशारा कर सकते हो, चंद्रमा को ला नहीं सकते हो, तो आप ऐसे भ्रमित मत रहो। यही ये बोलते हैं कि मेरा टीचिंग जो है वो सिर्फ आपको एक ज्ञान दे सकता है, आपको समझा सकता है, जैसे कि एक उफनता हुआ नदी में राफ्ट जो है वो लोगों को पार करने में हेल्प करता है। तो 3 इंपॉर्टेंट जो पिलर्स था बुद्धिज्म का, वो कौन कौन सा था, पहले तो बुद्धा स्वयं थे जो कि फाउंडर टीचर हैं, उसके बाद धम्मा क्या है, उनका टीचिंग्स है, और संघा क्या है, ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स, जो बौद्ध भिक्षु और नन्नों का जो आदेश है, ऑर्डर है, ग्रुप है, उसी को बोलते हैं, जो कि क्या करता है, धम्म वर्शिपर और उपासना के लिए टॉर्च बेयरर्स का काम करता है। और मेजर फैक्टर यही है कि प्रमुख जो बुद्धिज्म के प्रसार का प्रमुख कारण यही संघ जो है यही बना, संघ ही प्रचार प्रसार करता है। बुद्धा जो थे वो जब आत्मज्ञान के लिए अपना संघर्ष कर रहे थे, जब इनलाइटमेंट के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो सारा कुछ उनको समझ में आया और उसी के बेसिस पे बताएं कि 4 नोबल ट्रुथ है। अब बुद्धा के टीचिंग का जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल है, वो क्या है, 4 नोबल ट्रुथ, 4 शाश्वत सत्य। और 4 शाश्वत सत्य क्या है, पहला शाश्वत सत्य क्या है, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, दुख। आप दुख से ग्रसित रहते हो, आपको दुख होता है, ठीक है, आप बहुत दुखी रहते हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ का आपको दुख रहता है, तो वो दुख जो है ये एक शाश्वत सत्य है। आपको दुख है, आपको दुख होता है, आप दुखी रहते हो, लेकिन उस दुख का मेन कारण क्या है, वो दुख आपको क्यों होता है, क्योंकि आपके अंदर इच्छा है, डिजायर है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ पाने का डिजायर रहता है। आपको जैसे कुछ मिला, अभी मान लो आपके पास 1000 रुपया, आपको लगेगा काश मेरे पास 1 लाख रुपया होता। जब आपके पास 1 लाख रुपया होगा आपको लगेगा काश मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता। तो ये जो है इच्छा, अभी एक घर है तो क्या लगता है कि कहीं और दूसरे दूसरे शहरों में भी मेरा घर होता। अभी आपके पास एक गाड़ी है तो आपको लगता है कि मेरे पास 4 गाड़ी होना चाहिए था। अभी आपके पास कोई एक फ़ोन है तो आपको लगता है अभी नया आईफोन है तो आपको लगेगा कि काश हम नया आईफोन खरीद लेते हैं, आईफोन 15 मैक्स प्रो खरीद लेते हैं। तो इस तरह से जो होता है ना, तो ये जो इच्छा आपका है, यही इच्छा आपके दुख का मुख्य कारण है। जिस दिन आप अपने इच्छाओं को त्याग दोगे, जिस दिन आपके मन से इच्छा खत्म हो जाएगा, आपका दुख खत्म हो जाएगा। और ये कैसे होगा, आपका इच्छा कैसे खत्म होगा, आपका इच्छा निर्वाण से खत्म होगा। जब आप निवाना जब प्राप्त करोगे, यानी कि जब आप इनलाइटेंड हो जाओगे, जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो आपका इच्छा अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप ज्ञानी बन जाओगे, आपको किसी भी चीज़ की लालसा नहीं रहेगी, कोई डिजायर नहीं रहेगा तो अपने आप। और जब आपका डिजायर खत्म हुआ तो आपका दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। और आप निर्वाण कैसे प्राप्त करोगे, आप निर्वाण अष्टांगिक मार्ग से प्राप्त करोगे। मीन्स 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग, 8 तरह का
रास्ता है, 8 तरह का प्रोसेस बताया गया। इन 8 को फॉलो करके आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। और जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगा तो आपका इच्छाओं पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। और जब आपकी इच्छाओं पे कंट्रोल हो जाएगा तो आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो 8 फोल्ड पाथ क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है? सबसे पहला क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग, सही चीजों को समझो। राइट थाउट, सही विचार। राइट स्पीच, सही बोलो। राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट इफोर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। ये 8 फोल्ड पाथ है। अगर आप इन 8 को फॉलो करते हो, ठीक है ना, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो आपको सारी इच्छाओं का जो भ्रम है, माया जाल है, आप उस भ्रम माया जाल से, इच्छाओं का माया जाल से आप बाहर निकल जाओगे। और जिस दिन आप इच्छाओं के भ्रम माया जाल से बाहर निकल गए, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो पहला क्या है? राइट विजन और अंडरस्टैंडिंग, जिसको बोलते हैं समाधिट्ठी। समा यानी कि सही दृष्टि, सही समझ। आप कोई भी चीज को सही चीज से समझो, उसका गलत चीज मत समझो। आप किस चीज में, किस विजन से उसको देख रहे हो, क्या आपका विजन है ये सही होना चाहिए, और आपका विजन बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा क्या है? राइट थाउट और एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड, आपका विचार, आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए। आप सही दृष्टिकोण से देखो, जिसको क्या बोलते हैं? सम्मा संकप्पा। अगला क्या है? राइट और होल स्पीच। आपका भाषण संपूर्ण सही भाषण होना चाहिए। आप सही चीजों को बोलो, आप किसी को भ्रम में मत डालो, कुछ भी उल्टा पुल्टा मत बोलो। इसको बोलते क्या है? समा बका। अगला क्या है? राइट और इंटीग्रल एक्शन। सही या अभिन्न क्रिया, आप सही कार्य करो, सही एक्शन लो। इसको क्या बोलते हैं? सम्मा कमनता। अगला क्या है? सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड और प्रॉपर लाइवलीहुड, इसको बोलते हैं सम्मा आजीवा। आप सही रूप से अपना जिंदगी जियो, आपका लाइवलीहुड जो है वो सही होना चाहिए। आप अच्छा कमाई करो, आप गलत कमाई मत करो, आप घूस मत लो, ये सब मत करो, आप गलत कार्य मत करो। अपना जो डिजायर है उसको बढ़ाने के लिए, उससे और आपका डिजायर, आज आप थोड़ा सा घूस लोगे, कल धीरे धीरे आपका डिजायर बढ़ते जाएगा, तो आपका जो करप्शन का लेवल है वो भी बढ़ते जाएगा। राइट इफोर्ट और एनर्जी, विटेलिटी। आप अपनी जो इफोर्ट जो है उसको सही वे में लगाओ, सही इफोर्ट यूज करो, अपना एनर्जी को सही वे में लगाओ, जिसको क्या बोलते हैं? समा बायमा। राइट माइंडफुलनेस और कंप्लीट और थोरो अवेयरनेस। आपको हर चीज़ की कंप्लीट अवेयरनेस होना चाहिए, आपको हर चीज़ की कंप्लीट जानकारी होना चाहिए, आपका दिमाग सही होना चाहिए, जिसको बोलते हैं समा सती। अगला क्या है? राइट कंसंट्रेशन और मेडिटेशन। आप सही रूप से मेडिटेशन करो, एकाग्रता बनाओ, ध्यान लगाओ, जिसको क्या बोलते हैं? समा समाधि। ये आपका अष्टांग मार्ग है, 8 फोल्ड पाथ है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप निर्वाण यानी कि आप इनलाइटेंड हो सकते हो, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और जिस दिन आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आप इच्छाओं पे कंट्रोल कर लोगे, आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी। और जिस दिन आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, आपका अंदर से सारे दुखों का त्याग हो जाएगा, आपका सारा दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो बुद्धा द्वारा जो पाठ सिखाया गया उसको क्या बोला जाता है? मिडिल पाथ। मिडिल पाथ का मतलब है कि ना तो बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस, ना ही एक्सट्रीम एस्टेटिज्म। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म में रहना है, नहीं आपको बहुत ज़्यादा एसेटिज्म में रहना है। मतलब कि ना तो आपको बहुत ज़्यादा भोग विलास में रहना है, नहीं आपको बहुत ज़्यादा तपस्या करना है, इतना भी ज़्यादा तपस्या नहीं करना। आप बस मिडिल पाथ को अपनाओ। किसी भी चीज़ का अति मत करो, अति सर्वत्र बरस जाए, अति का अंत हो जाता है। तो यही है, आपको मिडिल पाथ को अपनाना है। बुद्धा क्या जोड़ दिए हैं कि आप जो भी पर्सन 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेगा, वो बिना पंडित ब्राह्मण के मैकेनिज्म के निर्वाणा को प्राप्त कर जाएगा, यानी कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, वो ज्ञान को प्राप्त कर। जब ज्ञान को प्राप्त कर लो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जिस दिन आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उस दिन आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ने लगेगा, क्योंकि आप में कोई इच्छा नहीं है। आप क्यों पूजा पाठ करते हो? पूजा पाठ करने के पीछे आपका क्या है? रीजन होता है, आपका डिजायर होता है, आपका इच्छा होता है। आप ब्राह्मण लोग से पूजा पाठ करवाते हो, ये सारा कुछ करते हो, क्यों? आप भगवान को प्रसन्न क्यों करते हो? क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी हो। जिस दिन आपकी इच्छाएं ही नहीं रहेगी, आप पूजा पाठ अपना खुद से ही अपने भगवान को ध्यान करोगे, किसी की जरूरत नहीं होगी, कोई मंत्र की जरूरत नहीं होगी, कुछ चीज की जरूरत नहीं होगी। तो यानी कि आपको क्या है? मैकेनेशन ऑफ पुजारियों की चाल के बिना आपको निर्वाणा जो है वो प्राप्त हो जाएगा, जिस दिन आप इस 8 फोल्ड पाथ को फॉलो कर लोगे, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कर लोगे। निर्वाण जो है वो अल्टीमेट गोल है बुद्धा के टीचिंग का। यानी कि निर्वाण जो है वो अल्टीमेट गोल, किसी भी धर्म का अल्टीमेट गोल क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, साल्वेशन। यानी कि जो ये जीवन मृत्यु का जो सर्कल है,
इस जीवन मृत्यु के सर्कल से बाहर आ जाना, तो यही निर्वाणा है। तो पाली वर्ड में निर्वाणा कैसे, निर्वाणा जो है वो पाली वर्ड फॉर्म कैसे हुआ, नी और बाना। नी मीन्स निगेटिव पार्टिकल और बाना मीन्स लस्टिंग और क्रविंग, यानी कि वासना तृष्णा ये सब से आपको निवाना जो है वो दूर करता है, निगेटिव पार्टिकल से आपको दूर करता है, यही निवाना है। निवाना आपको, जब आपको निर्वाणा हो जाएगा, निवाना हो जाएगा, तो ये आपको निगेटिव पार्टिकल्स जो है उससे आपको दूर कर देगा। यानी कि निवाना का मतलब क्या है, नॉन अटैचमेंट। आपको किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होगा। फिर जब आप ज्ञान के प्राप्त, आपको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। जब आपका किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा, कोई परिवार नहीं रहेगा, कोई कुछ अटैचमेंट नहीं रहेगा, तो जैसे ही आपका सबसे अटैचमेंट खत्म हो गया तो आपका डिजायर भी खत्म हो जाएगा। निवाना इज ए धम्मा विच इज अनबोर्न, अनओरिजिनेटेड, अनक्रिएटेड एंड अनफॉर्म्ड। निवाना एक धम्मा है जो कि क्या है, अजन्मा है, अनओरिजिनेटेड है, अनक्रिएटेड है और अनफॉर्म्ड है। ये क्रिएट करना पड़ता है, आप खुद से अपने धम्मा को क्रिएट करोगे, आप में जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये एक इटर्नल है, शाश्वत है, और इसका इच्छा सब लोग के पास होता है, और ये आपको क्या करता है, खुश रखता है, सुख देता है, खुश रखता है आपको। समझ गया। निवाना क्या है, शाश्वत है, शाश्वत सत्य है, और इससे प्राप्त करने की इच्छा सब में होती है। सब चाहते हैं कि हम निवाना को प्राप्त कर लें, हम साल्वेशन को, जैसे हम स्वर्ग चले जाएं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और जब आपको निवाना हो जाएगा, जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो आप खुश रहोगे, आप सुखी रहोगे। ठीक है। इन निवाना नथिंग इज इटर्नलाइज नॉर इज एनीथिंग एनिहिलेटेड। ठीक है। निवाना में दुख के अलावा कुछ भी सनातन नहीं है बिसाइड सफरिंग। निवाना जो है वो कोई एक प्लेस पे से नहीं है, और ये कोई सॉर्ट ऑफ इवेंट नहीं है जबकि ट्रांसेंडेंटल ईगो रिसाइड करता है, जहाँ पे आपका ईगो ये सब कुछ भी नहीं है। इसमें आपको सब कुछ खत्म, आपको फिर स्वर्ग की भी चाह नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, आप इनलाइटेंड हो गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना। ये एक सुपर मुंडन अवस्था है, जहाँ पे अटेनमेंट जो होता है, धम्मा जो होता है, वो हर लोग के पास पहुँचता है, इवन की प्रेजेंट लाइफ में। ठीक है ना। बुद्धिज्म डज नॉट स्टेट दैट दिस अल्टीमेट गोल कैन बी रीच्ड ओनली इन लाइफ बियॉन्ड। ये जो है ये नहीं बताता है कि इस अंतिम लक्ष्य को केवल इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, इसके अगले जीवन में भी आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे ये अगले जन्म को भी ये मानते हैं। बुद्धिज्म किसी को मानता है, ट्रांसमिग्रेशन और इम्परमिनेंस को मानता है, लेकिन आइडिया ऑफ सोल को नहीं मानता है। आइडिया ऑफ सोल को बुद्धा रिजेक्ट करते हैं, बुद्धिज्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, बोलता है कि नहीं, कोई आत्मा वात्मा नहीं होता है। लेकिन ट्रांसमिग्रेशन को मानता है, यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जाती है, एक इसको मानता है। सोल जो है वो एक शरीर इसको मानता है। इम्परमिनेंस को मानता है, नश्वरता को मानता है, यानी कि आपको एक न एक दिन मरना है, आप ये शरीर जो है क्या है, नाश्वर है, तो ये चीज मानता है, लेकिन आत्मा को नहीं मानता है। बुद्धा के अनुसार सोल इज मिथ, आत्मा क्या है, एक मिथ है, आत्मा और आत्मा कुछ नहीं होता है। ठीक है। और बुद्धिज्म जो है वो किस पे एम्फेसाइज किए हैं, अहिंसा पे। बुद्धिज्म में अहिंसा को माना गया है, अहिंसा, लेकिन ये नॉन वेज खाना किसी को मना नहीं किया है, यानी कि बुद्धिज्म में आप मीट खा सकते हो, आपको मीट खाना अलाउड है, ऐसा कहीं पे नहीं बोला गया है कि आप मीट नहीं खाओ। ठीक है ना। बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं वो वर्ना को किस पे बेस्ड मानते हैं, एक्शन पे, ये डिवाइन सैंक्शन या बेस्ड ऑन बर्थ पे नहीं। यहाँ भी वर्ना सिस्टम को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म में भी उसमें वर्ना सिस्टम को फॉलो किया जाता है, लेकिन किसके बेसिस पे, कार्यों के आधार पे, न कि आपके जन्म के आधार पे। समझ गए ना। लेकिन जैसे जैसे हम लोग हिंदू, जैसे जैसे ये जो आपका जो हम जो उसमें का सोसाइटी था, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसमें क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू बर्थ आपका सारा कास्ट या जो वर्ण है वो डिसाइड होने लगा। लेकिन बुद्धिज्म में अभी भी वर्ण जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, कार्यों के आधार पर ही डिसाइड किया जाता था। जैसे कि आपका अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में क्या मेंशन किया गया है, जब पर्सन जो है वो संघ को ज्वाइन कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, बेवन नियंती, यानी कि अब उसका कोई वर्ण नहीं है, वो वर्ण से वो बाहर हो गया। जैसे ही वो संघ को ज्वाइन किया, यानी कि जैसे आप बुद्धिज्म को अपनाए, आप में आप अब कोई वर्ण में नहीं हो, अब आप एक बिना वर्ण के हो, वर्ण विहीन हो। पाली जो है बुक जो है, पाली कैन जो वो भी क्या बोलता है कि रैंक और प्लेस ऑफ क्षत्रिय वर्ना हायर देन ब्राह्मण। यहाँ पे क्या बोला गया, पाली में, पाली जो कैनन है उसमें कि क्षत्रिय जो हैं वो ब्राह्मण से उच्च हैं, वो ब्राह्मण से उच्च वर्ग के हैं, इन द कंपेरिजन टू ब्राह्मण। क्षत्रिय ब्राह्मण से उच्च वर्ग के होते हैं, क्योंकि उनका कार्य ज़्यादा उच्च है। ठीक है। बुद्धिज्म जो है वो मोर इंक्लूसिव देन दैट ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है, और ये क्या है, ये भी सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन क्लासेस को सपोर्ट किया है, और ये कभी भी सोशल डिफरेंसेस को एबोलिश करने का एम, यानी कि बुद्धिज्म में भी सोशल डिफरेंसेज है,
ये भी क्लास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को मानता है, क्लास के आधार पर मानता है, और यहाँ पे भी डिफरेंसेज हैं, ये अभी तक इसमें भी खत्म नहीं हो पाया। ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म दोनों क्या है, वो किस पे फोकस किए हैं, फैमिलियल ऑब्लिगेशंस। आपका जो पारिवारिक दायित्व है उसको आप पूरा करो, आप अपने पारिवारिक दायित्वों से बाहर मत चले जाओ, वो आप पूरा करो। आपके पास जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी ये लोग बोलते हैं, और पॉलिटिकल अथॉरिटी को भी ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि लोग राज्य के खिलाफ नहीं जाते हैं, बोलते हैं कि हमें राज्य के खिलाफ हमें नहीं जाना है, हम राज्य के खिलाफ नहीं है, राज्य को सपोर्ट करते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हक नहीं जमाते हैं, और साथ ही क्या बोलते हैं कि आप अपने जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उसको भी पूरा करो। बट also did not participate directly in the production and lived on the alms given by society। लेकिन ये डायरेक्टली किसी प्रोडक्शन कोई भी कार्यों में से ये शामिल नहीं होते हैं, और ये अपनी जीवन यापन जो इनको विच्छा मिलता है लोगों के द्वारा उसी के पे ये सारा कुछ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, जो अलग अलग बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था गौतम बुद्धा के डेथ के बाद। तो सबसे पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो जस्ट गौतम बुद्धा के डेथ के बाद हुआ था, और वो कब हुआ था, 483 BC में राजगृह में। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यपा, और इसके उसमें रूलर कौन था, उसमें मगध का रूलर कौन था, अजात शत्रु। बुद्धा के डेथ के तुरंत बाद हुआ था, और एक काउंसिल में बुद्धा के टीचिंग को क्या बोला गया, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया बास्केट में। इसी को क्या बोलते हैं, पिटका बोलते हैं, डिस्कोर्स, डिसिप्लिन और हायर, प्रवचन, अनुशासन और उच्च ज्ञान। इस तरह से इनके जो टीचिंग था उसको डिवाइड किया गया। और इसी समय आपका विनय पिटक और अभिधम और सुत्त पिटक का लिखा गया। विनय पिटक कौन लिखे थे, उपाली के द्वारा लिखा गया। इसमें आपका क्या है, कैसे आपको रहना है, क्या है, रूल्स ऑफ ऑर्डर है। और सुत्त पिटक में क्या है, बुद्धा का जो उपदेश था उसका कलेक्शन है, और ये कौन लिखे थे, आनंद के द्वारा लिखा गया था। अगर हम सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का बात करें तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ, 383 BC वैशाली में हुआ, और उसमें रूलर कौन थे, काल अशोक, और प्रेसिडेंट कौन थे, उस अध्यक्षता कोई किसने किया था, तो सबा कामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था, मतलब कुछ बौद्ध भिक्षुओं समय आपस में डिबेट हो गया था, अनबन हो गया था कि हम ये ऐसे है वो ऐसे, तो उसी डिबेट को सेटल करने के लिए इस काउंसिल को बुलाया गया था। स्पेशली जो पश्चिमी भारत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो गया था, और इस कारण से यहाँ पे बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है ना। पहला को बोला गया अस्थिवरवादी और दूसरा को महासंगिका। तो जो वो ग्रुप जो अपने आप को ये बोलते कि हम एल्डर हैं, वो ये बोलते कि हम ओरिजिनल स्पिरिट बुद्धा के टीचिंग को रखते हैं, तो इसको बोलते हैं अस्थिवरवादी। ठीक है। और दूसरा समुदाय जिसको बोलते हैं ग्रेट कम्युनिटी महासंगिका, वो बोलता है कि बुद्धा टीचिंग बहुत लिबरल है, और ये बोलते ये क्या, इनको क्या रहता था कि इनका इरादा सही है। तो यही ग्रुप जो है बाद में थेरावाड़ा और महायान बुद्धिज्म बना, यानी कि महासंगिका आपका महायान बन गया, और आपका स्थविरवादी जो था वो थेरावाड़ा बन गया। अगर हम तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल का बात करें तो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, मोगालीपुत्रा तीसरा इनके अध्यक्ष थे, और एक ये अशोका के टाइम में हुआ था। इसमें रूलर कौन थे, अशोका। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या था काउंसिल का, कि जो अपॉर्चुनिस्टिक फैक्शन था उसमें भी समय समय पर अपॉर्चुनिस्टिक थे, वो सबको खत्म करना, और बुद्धिज्म को जो रास्ता है बुद्धिज्म को सही ट्रैक पे, जो रियल जिस पर्पस के लिए बुद्धिज्म बना था, जिस पर्पस के लिए बुद्धिज्म आया था, उसको सही लाइन पे लाना। और इसी समय थेरावेड़ा स्कूल का उत्पत्ति हुआ था, ओरिजिन हुआ था। अंतिम बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल, ये आपका कश्मीर में हुआ था। ठीक है ना। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, वासुमित्रा, और इसमें रूलर कौन था, कनिष्क। और इसमें बुद्धिज्म महायान और हिनायन में डिवाइड हो गया। महायान और हिनायन ये 2 पार्ट में बुद्धिज्म डिवाइड हो गया। अगर हम बुद्धिज्म के डिफरेंट स्कूल्स का बात करें तो मेनली 4 स्कूल्स हैं बुद्धिज्म के। पहला महायान, दूसरा हिनायन, तीसरा थेरावाड़ा और चौथा वज्रायन। महायान, हिनायन, थेरावाड़ा और वज्रायन। ठीक है ना। महायान, ये थेरावाड़ा कौन है एक्चुअली में, अस्थिवरवादी, और महायान कौन है आपका, महासंगिका। अब अगर हम महायान का बात करें तो महायान का शाब्दिक अर्थ क्या है, द ग्रेटर पाथ या व्हीकल, द ग्रेटर पाथ या द ग्रेटर व्हीकल। ये क्या है, ये एक हेटेरोडॉक्स स्कूल है, बुद्धिज्म का हेटेरोडॉक्स स्कूल है। ठीक है ना। इसके स्क्रिप्चर्स किस चीज़ में है, संस्कृत में। ये बोला कि आपको ऑर्थोडॉक्स बनने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा लिबरल रहो यार। हम लोग पूरी तरह से समय के साथ हम लोग को चेंजेस करना जरूरी है, और इसीलिए क्या बोला कि अब हम लोग को संस्कृत अपना लेना चाहिए, क्योंकि पहले बुद्धिज्म किस पे था, पाली लैंग्वेज पे था,
इन्होंने संस्कृत अपना लिया, इंडियन जो लेकिन संस्कृत को उसमें क्या बोला था, संस्कृत को उस समय लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स बोला जाता था, वो लैंग्वेज ऑफ लोकल्स नहीं था। बुद्धिज्म का फायदा हुआ था कि लैंग्वेज ऑफ लोकल्स में आए थे, पाली लैंग्वेज को यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया, हिनायन महायान क्या बोले कि अब हम संस्कृत को यूज करेंगे। ये बुद्धा को एज ए गॉड ट्रीट करने लगे और उनके इमेज को मूर्तियों का पूजा पाठ करने लगे। और इनके में क्या हो गया, ये बोधिसत्व जो था उसके बुद्ध के प्रकृति उसके नेचर को मानते थे और ये अब पूजा पाठ में बुद्धा के इमेज का एज ए गॉड पूजने लगे। महायान में और क्या था, महायान बिलीव्स इन यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग फॉर ऑल बीइंग्स इन, इसीलिए इसको ग्रेटर मीन्स से बोलते थे कि इसके जो गुरु थे बोलते थे कि हमें भेजा गया, पहले सबको हम लिबरेट करवा देते हैं, सबको ज्ञान दे देते हैं, सबका साल्वेशन हो जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे। अल्टीमेट एम क्या था, महायान का अल्टीमेट एम क्या होता था, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, मीन्स सभी का स्पिरिचुअली ऊंचा उठाओ, सभी को ज्ञान दो, सभी को आध्यात्मिक उत्थान जो है वो सभी का होना चाहिए, सिर्फ मेरा नहीं सबका। महायान अभी कहाँ कहाँ पे मेनली पाया जाता है, जापान, चाइना और कुछ एशियन कंट्रीज में। ये आपका क्या है, बुद्ध, ये आपका स्तूपाज है, बुद्धि स्तूपा जो होता है वो, ये आपका अंडाकार मार्ग है, इसको अंडा बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हर्मिका है, ये आपका यस्ती है, ये आपका छतराज है। सबसे जो प्योरेस्ट पार्ट होता है, सबसे जो होली पार्ट होता है वो यही हर्मिका होता है। यहीं पे गौतम बुद्धा के डेड होने के बाद जो उनका शरीर जलाने के बाद जो एस पार्टिकल है वो हर्मिका के पास ही रखा जाता है। ये आपका तोड़ना है, मतलब कि टावर, ठीक है। ये आपका डबल स्टेयर है, मतलब कि आप इसके से राउंड राउंड पूरा घूम सकते हो। अपर लेवल वॉक अवे एमुलेटिव पैसेज ये है, आप ये गोले से चक्कर लगा सकते हो, ठीक है। ये साउथ तोड़ना है, ये स्टोन फेंस है और ये सारा इसी तरह से स्तूपाज बना। इसमें मेनली आपको 4 चीज़ याद रखना है। इसको अंडा बोलते हैं, अंडाकार होता है, ठीक है। हर्मिका, यस्ती और छतराज, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अब अगर हम हिनायन का बात करें तो हिनायन का मतलब क्या होता है, द लेजर पार्ट, छोटा रास्ता। ये एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, ठीक है ना। मीन्स ऑर्थोडॉक्स मतलब जो रियल टीचिंग है हम उससे अलग नहीं हटेंगे, हम उसी से में फिक्स रहेंगे। और ये गौतम बुद्धा के रियल टीचिंग वाला कि नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, जो है वही रहेगा, वही रियलिटी है। और ये अपने स्ट्रक्चर को ओरिजिनल लैंग्वेज जो उसमें का था पाली, उसी में जिस लैंग्वेज में बुद्धा सबको उपदेश देते थे उसी लैंग्वेज को ये फॉलो करते थे, ठीक है ना। और ये आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि गौतम बुद्धा आइडल वर्शिप को नहीं फॉलो करते थे, तो ये भी आइडल वर्शिप को फॉलो नहीं किए। और ये ट्राई टू अटेन इंडिविजुअल साल्वेशन, यहाँ पे इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल साल्वेशन में विश्वास रखते हैं, मतलब कि हम जो है मेरा साल्वेशन होना चाहिए, बाकी किसी का हो या नहीं हो, मेरा जरूर हो। हम ऐसे कार्य करें जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ठीक है ना। कैसे, सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के जरिए। इनका अल्टीमेट एम क्या होता था, निर्वाण, हमको निर्वाण की प्राप्ति करना। हमें क्या करना, हमें सेल्फ इनलाइटेंड होना है, हमें ज्ञान की प्राप्ति करना है, हमें साल्वेशन लेना है, बाकी हम इसी पे ध्यान देंगे। ये कहाँ पे पाया जाता है, म्यांमार, थाईलैंड और कुछ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में। अशोका जो था वो हिनायन को ही पैट्रोनाइज किया था, लेकिन ये मेनली हिनायन जो है उसमें क्या था, हिनायन आपका थेरावेडा था, थेरावेडा ही हिनायन था, ठीक है ना। अब थेरावेडा कुछ इसका पार्ट थेरावेडा हो गया। थेरावेडा क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स, बुजुर्गों का सिद्धांत बोलते हैं। एक्चुअली में ये ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी है। बुद्धिस्ट फिलोसफी का सबसे ओरिजिनल स्कूल क्या है, थेरावेडा ही है। और थेरावेडा बुद्धिज्म कहाँ डेवलप हुआ, श्रीलंका में। वज्रायन, वज्रायन का मतलब क्या होता है, मेनली वज्रायन का लिटरल मीनिंग क्या है, व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट, वज्र का वाहन। वज्रायन को डायमंड व्हीकल भी बोला जाता है। और इसको और क्या रेफर जाता है, मंत्र तंत्र, मंत्र तंत्र जो है मंत्रायना, तंत्रायना, तांत्रिक और ईसोटेरिक बुद्धिज्म, यानी कि ये मंत्र तंत्र को फॉलो करता है। ये मंत्र तंत्र लाएगा, ये ब्लैक मैजिक ये सब करेगा, ये सारा कुछ करता है। और वज्रायन के मेन गुरु किसको माना जाता है, वज्रायन के भगवान किसको माना जाता है, तारा को, ठीक है। जिसमें कि ये ईस्ट मेनली कहाँ पे आया, ईस्टर्न इंडिया में आया 8th सेंचुरी के अराउंड में, और फाइनली ये तिब्बत में 11th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ। ये बौद्धिक विचार और अभ्यास का एक गुड रहस्य पे आधारित है, जो कि ये तंत्र मंत्र सब करता है। अब देखो फिर बुद्धिज्म और हिंदू जो जिसके खिलाफ ये सेक्ट, ये धर्म को बनाया गया था, इस चीज़ को लाया गया था, वही ये लास्ट में फॉलो कर लिया, तंत्र मंत्र सारा कुछ फॉलो कर लिया, आप मूर्ति पूजा करने लगे। तो इसी सब के कारण बुद्धिज्म उतना ज़्यादा नहीं एक्सपैंड हो पाया
और साथ ही साथ हिंदुइज्म जो थे, ब्राह्मणा जो थे, वो समय के साथ चेंजेस ले आए, जिस तरह से अभी भी ये है। अब हम बात करते हैं बोधिसत्व। बोधिसत्व का बात करते हैं, ये किससे बोधिसत्व क्या होते हैं, जो कि हिमसेल्फ और हर सेल्फ जो होता है वो कॉम्पेशन होता है, उनमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, उनके अंदर करुणा होता है, ठीक है ना, और वो दूसरे को स्माइल करने में और सफ़र लेस करने में हेल्प करते हैं। मीन्स ये दूसरे को मार्ग को सुविधाजनक बनाते हैं। हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, मान लो हम बोधिसत्व में पहुंच गए, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो हम बाकी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, बाकी लोगों को ज्ञान देंगे, उनके जीवन को आसान बनाने का प्रयास करेंगे। और ये बोलते हैं कि एवरी वन इज कैपेबल ऑफ दिस, हर कोई बोधिसत्व बन सकता है, जो कि बुद्धा के बताए हुए मार्गों पे है वो, और जिसको कि साल्वेशन अटेंड कर लिया, वही बोधिसत्व है। अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बिकम अ बुद्धा। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है, जो बुद्धा बनने का चाह रखता है, जो बुद्धा बनने का इरादा रखता है, वही बोधिसत्व है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्लास थोड़ा लंबा होते जा रहा है, तो अब हम लोग बोधिसत्व के बारे में और बुद्धिज्म का जो सारा कुछ है उसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम जैनिज्म के बारे में भी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये आपके लिए यूजफुल लगा, अगर आपको ये अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए और क्वेश्चन आंसर कीजिए। कभी कोई डाउट हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए